नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल अपन ने पढ़ा था पिछला टॉपिक जनजातीय आंदोलन, और जनजातीय आंदोलन में हमने पढ़ा था उसमें मीणा के अलावा भील और ग्रासी आंदोलन पढ़ा था, जिसमें पहले पढ़ा था अपन ने गोविंद गिरी, उसके बाद मोतीलाल नेहरू पढ़े थे। आज उसके आगे एक कड़ी में पढ़ेंगे अपन मेर मीणा आंदोलन। दोस्त, मेर मीणा आंदोलन जिस तरीके से अपन ने पढ़ा था भील ग्रासी आंदोलन, वैसे ही ये मेर मीणा यानी आपके मेरवाड़ा क्षेत्र से लेकर के और ये पूरा बेल्ट था जयपुर तक का, जिसमें मीणाओं का बाहुल्य था और वहां पर ये आंदोलन चला था। मेर आबाद क्षेत्र, मेर आबाद क्षेत्र। अब जैसे शब्द आ रहा मेर, मेर आबाद, और मेर आबाद शब्द तो कौन सा दोस्तों? मेर आबाद में आपका आएगा अजमेर का पार्ट आएगा, कुछ मेवाड़ का पार्ट आएगा, कुछ मारवाड़ का पार्ट आएगा। ये सारे के सारे पार्ट किस में आते हैं दोस्तों? ये पार्ट आता है मेर आबाद क्षेत्र में। तो मेर आबाद जो क्षेत्र है उसमें आपका अजमेर का पार्ट भी है, उसके अंदर आपका कुछ मेवाड़ का पार्ट भी है, कुछ आपका मारवाड़ का पार्ट भी है। ये जो सारा क्षेत्र है वो कहलाता है मेरवाड़ा क्षेत्र। तो ये जो मेरवाड़ा क्षेत्र है या मेर आबाद क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है वो 1818 तक यानी किसी भी राजनीतिक शक्ति के नियंत्रण में नहीं था। किसी भी राजनीतिक शक्ति के पूर्ण रूप से नियंत्रण में नहीं था। अब 1818 में उधर राजाओं के साथ संधियां हुई थी और इधर 1818 में एक समझौता होता है मेर मीणाओं का जो केंद्र माने जाने वाले झाक और अन्य गांव है, इनके साथ में अजमेर का पुलिस सुप्रिटेंडेंट यानी अधिकारी जो था, उस व्यक्ति ने एफ बिल्डर ने एक समझौता किया था, जिसमें मेरों ने कहा था हम लूटपाट नहीं करेंगे, इस प्रकार का उन्होंने आश्वासन दिया था। और वो समझौता हुआ था 1818 में। कब हुआ दोस्तों? 1818 में हुआ है कि एक अंग्रेज पुलिस सुप्रिटेंडेंट, तो 1818 में आपके अंग्रेज पुलिस सुप्रिटेंडेंट जिसका नाम था एफ बिल्डर, एफ बिल्डर ने मेरों के केंद्र माने जाने वाले झाक एवं अन्य गांवों के साथ समझौता किया था। गांवों के साथ समझौता, और इस समझौते के अंदर यानी मेरों ने कहा था कि हम लूटपाट नहीं करेंगे, लूटपाट नहीं करने का वचन दिया। यानी मेयर यहां पर क्या वचन देते दोस्तों? मेरों ने यह वचन दिया था कि लूटपाट नहीं करेंगे, लूटपाट नहीं करने का वचन दिया। लेकिन 1819 में एक छोटी सी घटना हुई और उस छोटी सी घटना के कारण उन्होंने कह दिया साहब ये तो समझौता क्या उल्लंघन, और उल्लंघन मानकर बेचारे मेयरों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो उसी आधार पर उन्होंने समझौते को उल्लंघन माना और उनके ऊपर कंट्रोल या नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब इसके बाद 1822 में यहाँ पर आपकी एक बटालियन बनी थी, उस बटालियन का नाम था मेर बटालियन या मेरवाड़ा बटालियन, मेर बटालियन। तो दोस्तों मेर या मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब हुआ या इसकी स्थापना कब हुई? तो 1822 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ था? तो हेडक्वार्टर या मुख्यालय इसका ब्यावर था, और इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था मेयरों पर नियंत्रण स्थापित करना, मेयरों पर नियंत्रण स्थापित करना। तो मेयरों पर नियंत्रण स्थापित करना मुख्य उद्देश्य किसका था? अंग्रेजों का। और उन्होंने एक मेयर बटालियन बनाई 1822 में, और इसका मुख्यालय रखा था ब्यावर। इस जगह को अपन वो कहते थे बी अवेयर, क्या कहते दोस्तों? कहते थे बी अवेयर, इसलिए इसका नाम पड़ गया कालांतर में जाकर के ब्यावर। तो मेयरों पर कंट्रोल या नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन सी बटालियन बनाई गई? तो उसका नाम था मेयर बटालियन या मेरवाड़ा बटालियन। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है कि जो प्रारंभिक मेयरों के विद्रोह थे वो कहाँ थे? वो थे जहाजपुर में, जहाजपुर का विद्रोह।
और ये जाजपुर का विद्रोह हुआ था आपका 1851 में। एक इसके बाद 1860 में होगा, एक वो 1851 में। जाजपुर में मेहरों का विद्रोह, यानी यहाँ पर जो हाकिम था और उस हाकिम का नाम था रघुनाथ सिंह। हाकिम का नाम क्या दोस्तों? रघुनाथ सिंह था। और ये रघुनाथ सिंह की नीतियों के विरोध में विद्रोह हुआ था, क्योंकि ये व्यक्ति धन कमाने में लगा हुआ था और प्रशासनिक ढांचे पर किसी प्रकार का ध्यान दिया नहीं। और इसकी जो धन कमाने की जो प्रवृत्ति, यानी इसकी जो नीतियां थी, इन नीतियों के विरोध में विद्रोह शुरू हुआ। और विरोध में जब हुआ तब यहाँ पर इसका स्थानांतरण कर दिया गया। इसके स्थान पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया जिसका नाम था मेहता अजित सिंह। तो मेहता रघुनाथ सिंह के विरोध में विद्रोह हुआ और तब यहाँ भेजा गया किसको? तब भेजा गया था मेहता अजित सिंह को। और मेहता या अजित सिंह यहाँ पर आता है। और मेहता अजित सिंह ने दोस्तों यहाँ पर उदयपुर राज्य सरकार की सेना, उदयपुर राज्य सरकार की सेना, साथ में आप देखोगे बनेड़ा, बिजोलिया, बनेड़ा, बिजोलिया, भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़, इनके अलावा शाहपुरा की सेना भी लेकर के आया। मतलब और भी इनके साथ साथ मांडलगढ़ है, तो शाहपुरा है, मांडलगढ़ है, बिजोड़िया है, भैंसरोडगढ़ है, बनेड़ा है, इन सब की सेना को लेकर के आया और विद्रोह क्या कर दिया? विद्रोह का दमन कर दिया। तो विद्रोह का दमन, यानी सरकार ने विद्रोह का दमन करने के उद्देश्य से किसकी नियुक्ति की वहां पर? तो सरकार ने विद्रोह के दमन करने के उद्देश्य से मेहता अजित सिंह की वहां पर नियुक्ति की जाती है। यानी पहले किसके अगेंस्ट में, किसकी नीतियों के विरोध में विद्रोह हुआ? तो विद्रोह हुआ था मेहता रघुनाथ सिंह की नीतियों के। और तब इस विद्रोह का दमन करने के उद्देश्य से किसकी नियुक्ति की? मेहता अजित सिंह की। और ये उदयपुर राज्य सरकार की सेना बनेड़ा, बिजोलिया, भैंसरोडगढ़, मांडलगढ़, शाहपुरा, इनकी सेना भी लेकर के आता है और निर्ममता से इस विद्रोह का क्या कर दिया दोस्तों? दमन कर दिया गया। अब उदयपुर सरकार को क्या लगा, राज्य सरकार को, कि ये लोग यहाँ पर और ज्यादा कहीं विद्रोह नहीं कर दे। तो जहां मेर बाहुल्य जो गांव थे उनको उन्होंने टारगेट बनाया और उदयपुर राज्य सरकार ने, उदयपुर राज्य सरकार ने जो मेहर बाहुल्य गांव थे, छोटी लुहारी, छोटी लुहारी और बड़ी लुहारी, छोटी लुहारी, बड़ी लुहारी, इन गांवों पर हमला किया। और इन गांवों पर जब हमला किया तो ये बेचारे अपने आप को सुरक्षित बचाने के लिए मनोहरगढ़ एवं देवखेड़ा की पहाड़ियों में जाकर शरण ली। तो यानी उदयपुर राज्य सरकार ने जो मेर बाहुल्य गांव थे जिनके नाम थे छोटी लुहारी और बड़ी लुहारी, ये वर्तमान में भीलवाड़ा में आते हैं, और इनके ऊपर यानी प्रहार किया गया। और इन गांवों पर जब हमला करवाया उदयपुर राज्य सरकार ने, तो उसमें ये लोग मनोहरगढ़ और देवखेड़ा की पहाड़ियों में जाकर के शरण लेने के लिए क्या हुए? बाध्य हुए। अब इधर सरकार पूरी तरीके से यानी इनके ऊपर कंट्रोल करना चाह रही थी। तब राजस्थान का एजीजी, उधर हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, ये सारे के सारे लोग जाकर के वहां धरना देते हैं जाजपुर में। 1 महीने तक कहते हैं ये सेना, उन सबकी संयुक्त जो सेना वहां पर रहती है, वहां पर उनको कंट्रोल करने के लिए। यानी आप सोचिए यहाँ पर राजस्थान का जो एजीजी है, एजेंट टू गवर्नर जनरल आ रहा है, वहां पर आपका पीए मेवाड़ वहां पर आ रहा है, इसके अलावा यहाँ पर पीए हाड़ौती का आ रहा है। और ये सारे के सारे लोग जो है ये जाकर के 1 महीने तक, 1 माह तक, 1 मंथ तक इनकी सेना वहां पर रुकती है और पूरी तरीके से शांति स्थापित कर दी गई। अब सरकार को लगा कि भविष्य में वहां पर इस प्रकार की घटना नहीं हो, और इसलिए उन्होंने यहाँ पर 1855 में एक बटालियन बना दी गई। वहां पर क्या बना दी गई? 1855 में देवली में
देवली में एक छावनी बनाई गई, यानी किसकी सीमा पर, तो ये बनाई गई दोस्तों सीमा पर, यानी जयपुर अजमेर, जयपुर अजमेर बूंदी मेवाड़, इन सब की सीमाओं पर क्या बना दी गई, एक छावनी स्थापित कर दी गई कि ताकि कहीं पर भी विद्रोह हो, चाहे जयपुर में हो, चाहे अजमेर में हो, चाहे बूंदी में हो, चाहे मेवाड़ में हो, उन सब पर क्या कर लिया जाए, कंट्रोल या नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए। तो 1855 में ये अभी अपने एग्जाम में आया भी था कि 1855 में उन्होंने क्या किया, एक छावनी स्थापित कर दी गई इनकी सीमाओं पर। और ये सिस्टमेटिक रूप से अब जो आपकी छावनी स्थापित होती है वो फरवरी में हुई। ये अभी जो आपका एग्जाम हुआ था, आरपीसी ने क्वेश्चन पूछा था कि देवली में छावनी की स्थापना कब हुई, तो देवली में छावनी की स्थापना मेयरों पर कंट्रोल करने के उद्देश्य से, यानी ये किसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, मेयरों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी। और ये आपकी मीणा बटालियन के नाम से भी वहां जानी जाती थी, या उसको कह सकते हैं 42वीं देवली के नाम से। ये आपकी 1857 से लेकर के और 60 तक इस बेल्ट के अंदर किस नाम से जाना जाता है इसको, मीणा बटालियन, या आप कह सकते हो इसको 42वीं देवली बटालियन के नाम से जानी जाती थी। यानी इसका नाम क्या था, 1857 से लेकर के 60 तक ये जो है मीणा बटालियन के नाम से जानी जाती है, या 42वीं देवली के नाम से जानी जाती थी। अब आगे चल करके आपने देखा यही जो है, फिर आगे चले गए और आगे जाने के बाद क्या करते दोस्तों, इन्होंने आगे जाने के बाद इन लोगों ने यहाँ पर 1921 में इन लोगों ने 42वीं देवली और 43वीं एरिनपुरा, इन दोनों को समाप्त करके इनके स्थान पर गठन किया गया था मीणा कोर का। किसका गठन किया दोस्तों, मीणा कोर का गठन किया था। तो अगर आ जाए कि मीणा कोर का गठन हुआ कब हुआ है, तो 1921 में हुआ है। और किसको समाप्त करने के बाद किया गया था, तो ये दोस्तों मीणा कोर का जो गठन है वो आपका किया गया था 42वीं यानी देवली और 43वीं एरिनपुरा बटालियनों को समाप्त करके, और यहाँ पर एक बनाई गई थी, और ये पूरी तरीके से यहाँ पर शांति स्थापित कर दी। फिर 60 में जाकर के फिर दोबारा आपका जाजपुर में क्या होगा, विद्रोह। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर दोबारा जाजपुर में विद्रोह होता है, जाजपुर में दोबारा या पुणे विद्रोह, और जाजपुर में दोबारा विद्रोह दोस्तों हुआ यहाँ पर जनवरी 1860 में। जनवरी 1860 में फिर से जाजपुर में विद्रोह होता है। तब राज्य सरकार ने यहाँ पर 29 जनवरी 1860 को विद्रोह का दमन करने के लिए, विद्रोह के दमन के लिए भेजा गया था, किसको, चंद सिंह को भेजा गया, चंद सिंह को भेजा। और इस चंद सिंह ने क्या किया, चंद सिंह ने यहां पर आपके गाड़ोली, लोहारी जैसे गांवों पर आक्रमण किया, गांवों पर हमला या आक्रमण किया, और इन्होंने 6 लोगों को तोप से उड़ा दिया, तोप से उड़ा दिया दोस्तों। तो यानी 29 जनवरी 1860 को विद्रोह के दमन के लिए किसको भेजा गया, चंद सिंह को भेजा गया। और चंद सिंह ने वहां पर गाड़ोली और लुहारी जैसे गांवों पर जो मेर बहुल्य गांव थे उनके ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया, और 6 लोगों को कहते हैं तोप से उड़ा दिए जाते हैं, और भारी मात्रा में लोगों को गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करके सबसे जो घिनौना काम किया इन्होंने किया कि थाने के ऊपर क्या करना पड़ेगा, थाने पर आपको नियमित उपस्थिति, थाने पर नियमित रूप से क्या देनी होगी, उपस्थिति देनी होगी। तो थाने पर नियमित रूप से आपको क्या देनी है, उपस्थिति देने के लिए वहां पर बाध्य कर दिया गया। तो इस तरीके से जाजपुर में दोबारा विद्रोह कब हुआ दोस्तों, जनवरी 1860 में हुआ था। और इस समय 29 जनवरी 1860 को विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा गया था चंद सिंह को। और चंद सिंह ने वहां पर जाकर गाड़ोली, लुहारी जैसे गांवों पर आक्रमण किया, और
6 लोगों को तोप के सामने बांध के उड़ा दिया गया और इन लोगों को नियमित रूप से थाने पर हाजिरी देने के लिए क्या कर दिया दोस्तों, बाध्य कर दिया गया था। अब बात आती है अपने यहाँ कि इसी तरीके से जयपुर जो बेल्ट था उसमें एक आंदोलन चलेगा और उस आंदोलन को अपन कहते हैं दोस्तों जरायम पैसा कानून। जरायम पैसा कानून कौन सा कानून है दोस्तों? जरायम पैसा कानून। अब ये जरायम पैसा कानून क्या था, किस तरीके से था? क्रिमिनल एक्ट था दोस्तों ये। इस एक्ट को सबसे पहले जरायम पैसा कानून को किसने लागू किया था, किस तरीके से किया था? तो सबसे पहले इसको दोस्तों भारतीय स्तर पर इसको लागू किया जाता है और भारतीय स्तर पर इसको लागू किया था आपके मीणाओं के लिए या आदिवासियों के लिए। और एक आपराधिक कानून था कि यहां पर नियमित रूप से आपको थाने पर क्या देनी होगी, उपस्थिति देनी होगी। नियमित रूप से थाने पर उपस्थिति देनी होगी। क्या देनी होगी? कि नियमित रूप से आपको थाने पर उपस्थिति देनी है। और जो इसका गठन हुआ मतलब सॉरी आपके नियम बना और कानून जब बना जरायम पैसा कानून, तो इसके अगेंस्ट में, इसके विरोध में यहां पर छोटूराम जरवाल, महादेव पबड़ी, जवाहर राम मोनालाल जैसे नेताओं ने मिलकर के और यहां पर मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना की। सुधार समिति की स्थापना की दोस्तों। तो मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना कौन करते हैं? छोटूराम जरवाल, महादेव पबड़ी, मोनालाल। और ये यहाँ पर जो आपका भारतीय स्तर पर सबसे पहले इसको लागू किया गया था 1924 में। कब किया था दोस्तों? 1934 में इसको लागू किया गया था। तो यहाँ भारतीय स्तर पर नियमित रूप से थाने पर हाजिरी देने के लिए उनको बाध्य कर दिया गया। और बाध्य कर दिया तब इसके विरोध में छोटूराम जरवाल, महादेव पबड़ी, आपके जवाहर राम मोनालाल जैसे लोगों ने मिलकर के और मीणा जाति सुधार समिति की क्या की थी? स्थापना की थी। रियासत ने 1930 में इसे कानून बनाकर मीणा जाति के लिए लागू कर दिया। और मीणा जाति में स्पेशली मीणा जाति है चौकीदार। दोस्तों किसके लिए लागू किया था? 1930 में कानून बना करके मीणा जाति के लिए लागू किया था और मीणा जाति में स्पेशली आपके चौकीदार थे। अब इसके अगेंस्ट में, इसके विरोध में यहां पर 1933 में एक समिति बनी, मीणा क्षत्रिय कह सकते हो या क्षत्रिय सुधार समिति। तो यानी जयपुर रियासत ने 1930 में लागू किया था कानून बना करके, स्पेशली चौकीदार मीणाओं के लिए लागू किया था कि नियमित रूप से आपको थाने पर हाजिरी देने की। 12 वर्ष से, चाहे लड़का लड़की स्त्री पुरुष जो भी है, 12 वर्ष से ऊपर जो भी होंगे उन सबको थाने पर हाजिरी देंगी। अब इसके बाद दोस्तों 1942 में अखिल भारतीय क्षत्रिय मीणा सुधार समिति का अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। और इसका अधिवेशन जब दिल्ली में हुआ था तो यहां जयपुर से यहां पर भाग लेने गए थे दोस्तों। तो जयपुर से यहां भाग लेने गए आपके भंवरलाल, बिरदीचंद सूथालाल जैसे लोगों ने क्या किया, जयपुर से भाग लिया था इसमें जाकर के और एक नई ऊर्जा के साथ लौट करके वापस आए। अब इसके बाद 1944 में नीम का थाना सीकर में
नीम का थाना सीकर में एक सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे जैन मुनि मगन सागर। जैन मुनि मगन सागर जी की अध्यक्षता में आपका एक नीम का थाना सीकर में सम्मेलन हुआ था। तो सम्मेलन जो हुआ उसकी अध्यक्षता तो की थी जैन मुनि मगन सागर जी ने। और इस सम्मेलन के अंदर यहीं पर आपकी एक समिति बनी जिसका नाम था जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। इसको चाहो तो आप ये भी कह सकते हो केवल मीणा सुधार समिति, या इसको पूरा अपन कहेंगे तो आएगा जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। देखो यहाँ तीन जो नाम अलग अलग आए हैं अपने, एक आया मीणा जाति सुधार समिति, एक मीणा क्षत्रिय सुधार समिति और एक आया मीणा सुधार समिति। और ये जो मीणा सुधार समिति, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, इसका अध्यक्ष थे बंशीधर। इसके अध्यक्ष कौन है? बंशीधर शर्मा। बंशीधर शर्मा जी इसके दोस्तों क्या थे? अध्यक्ष थे। तो नीम का थाना में जो आपके सम्मेलन हुआ, सम्मेलन की अध्यक्षता, तो इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन है? इस सम्मेलन के अध्यक्ष है जैन मुनि मगन सागर। लेकिन जो समिति बनी उस समिति के अध्यक्ष कौन है? बंशीधर शर्मा। मंत्री राजेंद्र लाल, मंत्री यहां पर है राजेंद्र लाल। राजेंद्र लाल जी को अजय भी बोलते हैं। संयुक्त सचिव कह सकते हो या सदस्य कह सकते हो। यह है लक्ष्मी नारायण जरवाल। लक्ष्मी नारायण जरवाल। तो दोस्तों यहां पर एक समिति बनती है। तो सबसे पहले यानी वहां पर जो प्रयास किया गया था, यानी भारतीय स्तर पर 24 में लागू हुआ, तो एक समिति बनी मीणा सुधार समिति। फिर उसके बाद अपन बात करें 30 में जयपुर रियासत ने लागू कर दिया कानून बना के, तो उसके अगेंस्ट बनी 33 के अंदर मीणा क्षत्रिय सुधार समिति। और 44 में आपके नीम का थाना सीकर के अंदर सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता जैन मुनि मगन सागर करते। इन्होंने मीन पुराण या मत्स्य पुराण लिखा था, और मीन पुराण या मत्स्य पुराण लिख करके इन्होंने मीणा जाति के प्राचीन गौरव को जगाने का प्रयास किया था। मीणा जाति के प्राचीन गौरव को जगाने का काम कौन करते हैं? जैन मुनि मगन सागर जी। तो जैन मुनि मगन सागर जी की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन के अंदर आपके एक समिति बनी, और उस समिति का नाम था मीणा राज्य सुधार जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। इसके अध्यक्ष बंशीधर शर्मा जी। यहाँ मंत्री आपके थे राजेंद्र लाल, जिनको अजय नाम से कहते हैं। संयुक्त मंत्री या कह सकते हैं मंत्री या कह सकते हैं सदस्य, वो थे लक्ष्मी नारायण जरवाल। अब दोस्तों इन्होंने 1945 में श्री माधोपुर में 1945 में श्री माधोपुर सीकर में है, और सवाई माधोपुर तो खुद एक क्या है? जिला है। तो यहां श्री माधोपुर, और श्री माधोपुर में यह भी आपका सीकर जिले में ही आता है। यहां एक सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन में निर्णय लिया था कि हम, क्या निर्णय था? आंदोलन को राज्य व्यापी चलाएंगे। राज्य व्यापी या राज्य स्तर पर चलाया जाएगा। तो 1945 में श्री माधोपुर सीकर में एक सम्मेलन होता है, और उस सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि हम अब इस आंदोलन को क्या चलाएंगे? राज्य व्यापी आंदोलन चलाए। और इनका सौभाग्य था, इनकी किस्मत अच्छी थी कि 1945-46 में एक सम्मेलन होता है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का। ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना दोस्तों हुई थी 1927 में बंबई में, जिसके अध्यक्ष थे दीवान बहादुर रामचंद्र राव, जिसके उपाध्यक्ष थे विजय सिंह पथिक, और इसके सेक्रेटरी थे रामनारायण चौधरी। और इसमें राजस्थान की कार्यकारिणी के 7 लोग थे, जिनमें
जोधपुर से आपके व्यास जी और कन्हैयालाल कल्याणी। उधर बीकानेर से आपके थे रामदेव पोदार, बालकृष्ण पोदार। कोटा से थे नैनराम शर्मा, अजमेर से थे आपके शर्मा। और इधर आपके करौली से थे जिनका नाम आपके त्रिलोकचंद माथुर। तो शंकरलाल शर्मा जी अजमेर से थे, त्रिलोकचंद माथुर करौली से थे, नैनराम शर्मा जी कोटा से थे, जयनारायण व्यास और कन्हैयालाल कल्याणी जोधपुर से, और बालकृष्ण पोदार और रामदेव पोदार ये थे बीकानेर से। अब इसका 7वां वार्षिक अधिवेशन, इसका 7वां वार्षिक अधिवेशन, इसका 7वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ होता है दोस्तों? इसका 7वां वार्षिक अधिवेशन होता है उदयपुर में। 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक ये सम्मेलन चला, इसलिए इसको कहते हैं 45-46। और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी इसकी क्या करते हैं दोस्तों? अध्यक्षता करते हैं। 7वां वार्षिक अधिवेशन था और इस अधिवेशन में आपके आदिवासियों के मसीहा, आदिवासियों के मसीहा और आदिवासियों के मसीहा थे ठक्कर बापा। ठक्कर बापा कह सकते हो या बप्पा। और ठक्कर बापा का दोस्तों जो पूरा नाम है वो क्या था? ठक्कर बापा का पूरा नाम था अमृतलाल विठलदास ठक्कर। क्या नाम है दोस्तों? इनका पूरा नाम है अमृतलाल विठलदास, अमृतलाल विठलदास ठक्कर। जब ये लोग यहां पर आए, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे हैं और आदिवासियों के मसीहा ठक्कर बापा ने भाग लिया। और इस आपके सम्मेलन में यहां आपके आए कौन? जयपुर राज्य मेणा सुधार समिति के सदस्य आए। सदस्य कौन थे? बंशीधर शर्मा जी, राजेंद्र लाल जी और लक्ष्मण जरवाल। और ये आकर के इन्होंने किसकी मांग की? इन्होंने डिमांड की थी, मांग की थी कि जरायम पैसा कानून क्या होना चाहिए? समाप्त। पैसा कानून समाप्त करो। तो जरायम पैसा कानून को समाप्त करने की मांग की किसमें? आपका जो अधिवेशन हुआ था AISPC। AISPC का मतलब ऑल इंडिया स्टेट पीपल काउंसिल। और ऑल इंडिया स्टेट पीपल काउंसिल का 7वां वार्षिक अधिवेशन आपका उदयपुर में हुआ। और उदयपुर में जब अधिवेशन हुआ तो इसमें अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और आदिवासियों के मसीहा जिनका नाम था ठक्कर बाबा, वो यहाँ पर आए और उनसे जाकर के इन्होंने डिमांड रखी कि साहब ये कानून समाप्त होना चाहिए। तब इन दोनों ने पत्र लिखा किसको? मिर्जा इस्माइल को। और मिर्जा इस्माइल को जब पत्र लिखा तब यानी इन्होंने 1946 में समाप्ति की घोषणा की, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। केवल इन्होंने समाप्ति किया की घोषणा की थी, जिसमें स्त्रियों को, वृद्धों को, बच्चों को, इनको तो मुक्त कर दिया गया, लेकिन अभी भी युवाओं के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे हुए थे, इसलिए ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। और पूर्ण रूप से जब समाप्त नहीं हुआ तब दोस्तों यहाँ पर मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? मुक्ति दिवस। ये मुक्ति दिवस 28 अक्टूबर 1946 को बागावास, जो जयपुर की जगह बागावास, और इन बागावास में एक मीणाओं का विशाल सम्मेलन हुआ। विशाल सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस विशाल सम्मेलन के अंदर यानी लगभग 16,000 मीणाओं ने चौकीदारी से क्या दिया? चौकीदारी से त्याग पत्र दिया। और चौकीदारी से जब त्याग पत्र दिया तब ये मनाया गया मुक्ति दिवस। क्या मनाया गया दोस्तों? मुक्ति दिवस। और ये चलता रहा और लास्ट में ये जो आपका आंदोलन है, पूर्ण रूप से जो आंदोलन है वो समाप्त कब हुआ है? पूर्ण रूप से आंदोलन समाप्त हुआ था 1952 में। और 1952 में ये हीरालाल शास्त्री जी और टीकाराम पालीवाल
जी के प्रयासों से, क्योंकि अपने यहाँ पर राजस्थान के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से पहली बार चुनाव कब हुआ, तो राजस्थान में लोकतांत्रिक तरीके से पहली बार चुनाव हुआ है 1952 में। तो हीरालाल शास्त्री जी और टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से इसे पूर्ण रूप से इनको क्या कर दिया दोस्तों, इस कानून को समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों एक ब्रीफली 5 मिनट में इसको फटाफट अपन रिविजन कर देते हैं इसका। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था भील ग्रासी आंदोलन, उसी तरीके से पढ़ते हैं अपन मेर मीणा आंदोलन। मेर आबाद क्षेत्र कौन सा दोस्तों, अजमेर मेवाड़ मारवाड़ वाला जो बेल्ट है उसको कहते हैं मेर आबाद क्षेत्र। और ये बेल्ट 1818 तक बिल्कुल शांत था, किसी भी राजनीतिक शक्ति के पूर्ण रूप से ये नियंत्रण में नहीं था। इसके बाद 1818 में अंग्रेजों के जो पुलिस सुप्रिटेंडेंट थे जिनका नाम था बेल्डर, उन्होंने इन मेरों के केंद्र माने जाने वाले झाक और अन्य गांवों के साथ में समझौता कर लिया और मेरों ने यहाँ पर लूटपाट नहीं करने का वचन दिया। लेकिन 1819 में एक छोटी सी घटना कारण इन्होंने समझौते का उल्लंघन मान करके इनका दमन करना शुरू कर दिया। तब इन पर कंट्रोल करने के लिए एक बटालियन बनाई गई, इसका नाम था मेर बटालियन या मेरवाड़ा बटालियन। इसका गठन 1822 में हुआ। हेडक्वार्टर इसका ब्यावर रखा गया और इसका मेन पर्पज ये उद्देश्य था मेरों पर नियंत्रण या कंट्रोल स्थापित करना। जाजपुर का विद्रोह 1851 में हुआ था। यहाँ एक नवी नाप के हाकिम थे जिनका नाम था मेहता रघुनाथ सिंह, और मेहता रघुनाथ सिंह अपने धन बटोरने में लगा हुआ था और किसी भी प्रशासनिक जो भी थी उनके ऊपर ध्यान दिया नहीं, इसलिए इसकी नीतियों के अगेंस्ट में विद्रोह हुआ। और इसकी नीतियों के अगेंस्ट में विद्रोह हुआ तब भेजा गया था मेहता अजीत सिंह को। और मेहता अजीत सिंह उदयपुर की राजकीय सेना, साथ में शाहपुरा की सेना है, बिजोलिया है, बनेड़ा है, भैंसरोडगढ़ है, मांडलगढ़ है, इन सब की सेनाओं को ले गया और क्रूरता से विद्रोह को क्या कर दिया गया, दमन कर दिया गया। फिर उदयपुर राज्य सरकार ने इनको सबक सिखाने के लिए जो आपके मेर बहुल्य गांव थे, छोटी लुहारी और बड़ी लुहारी, इन पर हमला करवाया, जिसमें ये लोग अपनी जान बचाने के लिए मनोहरगढ़ और देवखेड़ा की पहाड़ियों में शरण लेने के लिए क्या हुए, बाध्य हुए। अब यहाँ एजीजी, पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ और पॉलिटिकल एजेंट हाड़ौती, ये सभी लोग जाजपुर पहुंच जाते हैं और 1 महीने तक अपनी सेना को वहां पर रखते हैं, पूरी तरीके से शांति स्थापित कर देते हैं। फिर इन पर कंट्रोल करने के लिए देवली में एक छावनी की स्थापना की गई। दोस्तों ये अभी जो आपका एग्जाम व आरपीसी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि देवली में छावनी की स्थापना कब हुई, 1855 में, यानी फरवरी 1855 में देवली में जयपुर, अजमेर, बूंदी, मेवाड़, इन सब की सीमाओं पर मेरों पर नियंत्रण या कंट्रोल स्थापित करने के उद्देश्य से एक छावनी बना दी गई। ये 1857 से लेकर के 60 के बीच में मीणा बटालियन या 42वीं देवली के नाम से जानी जाती थी। आगे चल के 1921 में 42वीं देवली और 43वीं हरिनपुरा को समाप्त करके उसके स्थान पर किसका निर्माण किया गया, उसके स्थान पर मीणा कोर का गठन किया गया था। यानी मीणा कोर का गठन कब हुआ, 1921 में। जाजपुर में दोबारा विद्रोह दोस्तों हुआ था जनवरी 1860 में, और जब 1860 में दोबारा जब विद्रोह हुआ तब 29 जनवरी 1860 को विद्रोह का दमन करने के उद्देश्य से चंद सिंह को भेजा गया था। और ये जाते गाडोली, लुहारी जैसे गांवों पर हमला करता है, 6 लोगों को तोप के सामने बांध करके उड़ा देता है और बहुत सारे जो लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया और इन लोगों को नजदीक के थाने पर नियमित रूप से उपस्थिति या हाजिरी देने के लिए क्या कर दिया, बाध्य कर दिया। अब आता अपना जराइम पेशा कानून या क्रिमिनल एक्ट या आपराधिक कानून। भारतीय स्तर पर यह कानून 1924 में बना था और नियमित रूप से इसके ऊपर यानी 12 वर्ष से जो भी लड़का लड़की स्त्री पुरुष जो भी है उनको नजदीकी थाने पर जाकर हाजिरी देना होगा। अब इसके अगेंस्ट में छोटराम जरवाल, महादेव पबड़ी, जवाहरलाल मोनालाल, इन लोगों ने मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना की। हालांकि पहले भी अखिल भवन बना दिया गया था, तब इन लोगों ने एक समिति बनाई जिसका नाम था मीणा जाति सुधार समिति। अब इसके बाद जयपुर रियासत ने इसे कानून बनाया 1930 में और कानून बना करके मीणा जाति के लिए लागू कर दिया गया। तब इसके विरोध में 1933 में मीणा क्षत्रिय सुधार समिति का गठन हुआ। फिर 42 में अखिल भारतीय क्षत्रिय मीणा सुधार समिति का अधिवेशन हुआ था 42 में दिल्ली में, जिसमें भंवरलाल, सुत्तालाल, बिरदीचंद जैसे जयपुर से लोगों ने भाग लिया, नई ऊर्जा के साथ वापस लौट के आए। 44 में नीम का थाना सिक्कर में एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन की अध्यक्षता तो करते जैन मुनि मगन सागर, लेकिन उस सम्मेलन में एक समिति बनी, उसका नाम है जयपुर राज्य मीणा सुधार। ये अभी 2-3 एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना इसका। अध्यक्ष है बंशीधर शर्मा जी, मंत्री राजेंद्र लाल अजय और संघ मंत्री है लक्ष्मण जरवाल। और इसकी जो अध्यक्षता जैन मुनि मगन सागर ने यहाँ पर की थी सम्मेलन की, उसमें ये समिति आपकी बनी। ये जैन मुनि जी मीन पुराण या मत्स्य पुराण लेकर के मीणा जाति के प्राचीन गौरव को जगाने का प्रयास किया था।
देखो दोस्तों, कोई भी समाज का सुधार तभी हो सकता है जब राष्ट्र पूरे समाज एक साथ आते हैं। जैसे आप देखिए, अध्यक्षता जैन मुनि मगन सागर कर रहे हैं, समिति के अध्यक्ष शर्मा जी है, और काम किसके लिए किया जा रहा है? मीणा जाति के लिए किया जा रहा है। 45 में श्री माधोपुर में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ और उसमें निर्णय लिया कि हम इस आंदोलन को राज्यव्यापी आंदोलन चलाएंगे। और 45-46 में AISPC अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ऑल इंडिया स्टेट पीपल काउंसिल का 7वां वार्षिक अधिवेशन आपका हुआ था, कहाँ? उदयपुर में। और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इसमें आदिवासियों के मसीहा ठक्कर बापा, जिन्होंने 1922 में आपके बंबई में भील सेवा सदन की स्थापना भी की थी। और ये जब आए तो इनसे जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति के लोग पहुंच करके मांग करते हैं कि साहब ये कानून समाप्त होना चाहिए। तब उन लोगों ने लेटर लिखा मिर्जा इस्माइल को। मिर्जा इस्माइल जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने समाप्ति की घोषणा 46 में की, लेकिन पूर्ण रूप से खत्म हुआ नहीं था। तब इन लोगों ने मनाया था मुक्ति दिवस। और मुक्ति दिवस मनाया जाता दोस्तों 28 अक्टूबर 1946 को। बागावास जो जयपुर की जगह थी, जहां पर एक विशाल मीणाओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें 16,000 मीणाओं ने चौकीदारी से त्याग पत्र दिया और मुक्ति दिवस मनाया। और ये कानून पूर्ण रूप से जो समाप्त है, तो ये पूर्ण रूप से जो समाप्त अपना कब हुआ है? पूर्ण रूप से समाप्त हुआ था 52 में। कब हुआ है? 52 में। किसके प्रयासों से? हीरालाल शास्त्री जी और टीकाराम पालीवाल के शास्त्र यानी वहां पर प्रयासों से 1952 में समाप्त होता है। तो ये टॉपिक अपना दोस्तों था जनजातीय आंदोलन। कौन सा दोस्तों था? जनजातीय आंदोलन। थैंक यू।